वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मोहतरम हज़रात, आप लोगों को मेरी सेहत के बारे में मालूम है और सब अल्लाह की तरफ से होता है। और गरचे ये बात सही है कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है, लेकिन इसका इलाज अल्लाह ने अगर मर्द पैदा किया है तो इलाज भी पैदा किया है। तो आप लोग दुआ करते रहें, बकिया सब चलता है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। हदीस में आता है कि अशद्दुल बलाई अंबिया, सबसे ज़्यादा हम मुसीबत अंबिया पर डालते हैं, जबकि अंबिया अल्लाह को सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? महबूब होते हैं। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर आपने फरमाया उसके बाद उनको मुसीबतें आती हैं जो अंबिया के बातों पर, अंबिया के तरीके पर चलते हैं, वो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो हमने बड़ी तकरीरें की होंगी आपको, सब कुछ अल्लाह करता है, अल्लाह के हर काम में क्या है? मसलहत है। हज़ारों तकरीरें की होंगी। अब वो मेरा इम्तिहान है कि जो बोल रहे थे मौलाना, वो तुम्हारे दिल में भी है कि ज़मानी जमा खर्ची है ये सब कुछ। तो अंबिया सबसे ज़्यादा ये बातें बोलते हैं। उसके बाद जो दुआत होते हैं, जो दाई होते हैं, दावत का काम करते हैं, वो ये बातें बोलते हैं। तो इसलिए इन पर मुसीबत आना एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ये अल्लाह ताला की जानिब से है और हम हिम्मत से फेस कर रहे हैं। आप मुझे देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, नहीं हूँ। और ये भी अल्लाह का फजल, उसका एहसान है कि 10 सेंटीमीटर का ये फोड़ा है जिसको ट्यूमर कहते हैं, नियर अबाउट 3 इंच है। लेकिन आप लोगों की दुआएं, एक दो लोग थोड़े दुआ कर रहे हैं, मालूम नहीं कितने लोग और दिल से कर रहे हैं। कोई आपसे, आपका कोई हमसे मफाद वाबस्ता नहीं है कि मैं आपको कर्जा दे दूंगा, मैं आपको पैसे। जो भी बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है? वो अंदर से बोल रहा है। लिहाजा अंदर की दुआएं अल्लाह ज़रूर सुनता है। तो वो उसके बावजूद भी उसका फजल एहसान है। 1 महीना है, आपको हैरत होगी कि मुझे बुखार तक नहीं आया अब तक, जबकि कैंसर में 24 घंटा आदमी किस हालत में हो जाता है? बुखार की पोजीशन में हो जाता है। मुझे बुखार तक नहीं है। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं और दिल से निकली हुई दुआएं हैं। लिहाजा बहरहाल हमने इसलिए बता दिया कि पूरी दुनिया सुनती है तकरीर, तो उसको मालूम हो जाए तबीयत तो वाकई में है ख़राब, संजीदा है। हम एहतियात कर रहे हैं, जैसा हदीस में आता है, तदबीर अख्तियार कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अब कैंसर हो गया तो कल ही हम मर जाएंगे। मौत का वक्त मुतय्यन है। वो एक लम्हा ना आगे हो सकता है और न एक लम्हा पीछे हो सकता है। बात समझ में आ गई? ये तो अभी इंशाअल्लाह और तबीयत बेहतर हो जाएगी, तब हम फिर इस पर मुस्तकिल तकरीर करेंगे, ये बीमारियां क्या होती हैं, फिर आपके सेहत के बारे में कि सेहत को कैसे ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें इंशाअल्लाह ज़िंदगी की बात। आज हम जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि इंसान जो है वो असल में, हमारे मौलाना खिदिर साहब बोल दिए कि आप तकरीर कर दीजिए कि इंसान गफलत में क्यों है। तो हालांकि ये तकरीर इसके पहले भी कई जगह हुई है। तो हमारी जो गफलत की वजह है वो क्या है? किस चीज़ से गफलत है? एक आदमी को ऐसी चीज़ से गफलत हो जिस पर उसको यकीन न हो, तो गफलत होना लॉजिक है। मतलब कि आपको यकीन नहीं है कि कल मोबाइल का रेट बढ़ जाएगा, आपको यकीन नहीं, लिहाजा आप मोबाइल के कितने बड़े भी व्यापारी होंगे, आप पैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि ये सेट का दाम कल 10,000 बढ़ जाना है और यकीन हो जाए, तो जितना पैसा आपके पास है सब लगा देंगे ताकि कल 10,000 रुपये एक्स्ट्रा में बेच लें। तो उमूमन इंसान के साथ होता ये है कि जिन चीज़ों से उसको यकीन होता है उस पर उसका अमल क्या होता है? मुताबिकत करता है। इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, एक बड़ी तादाद, बल्कि 99.9% वो लोग सुन रहे हैं बातें
जिनको यकीन कामिल है कि आखिरत है। कोई ऐसा नहीं है डाउटफुल है नहीं है, मरने के बाद हम आज़ाद हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बात पर यकीन रखता है कि आखिरत है। तो एक बड़ा मंतिकी सवाल है कि जिस पर इतना यकीन है उसके तहत हमारा अमल क्यों नहीं हो रहा है? क्या चीज़ें हैं जो हमको यकीन के बावजूद भी अमल पर नहीं उभार पा रही हैं और हम उस आखिरत की तरफ जाने के बजाय दुनिया की तरफ ही अपनी ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं, हर वक्त सोच रहे हैं। तो हर आदमी ये देखे कि जो मैं बातें एक एक पॉइंट कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट हो, कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, कोई मालदार हो, कोई ताजिर हो, सब आदमी देखे कि इसमें कौन सा पॉइंट हमको क्लिक कर रहा है और उसको, उस लीकेज को बंद करें, जिससे जिस पॉइंट से आपका ताल्लुक है उसको बंद करने की फिक्र करें। एक बात आपको और बता दें, मैंने बड़ी हिम्मत से बात की ना शुरू में, एक काम अगर आप ये जो इस बीमारी ने ये एक रिजल्ट बरामद किया कि अगर फ्यूचर के प्लान कम से कम हो तो मरने का खौफ कम से कम होगा। अगर प्लानिंग लंबी है, बेटे भी सेट हो जाएं और पोते की शादियां भी हो जाएं, वो भी सेट हो जाएं और सबके घर अलग अलग हो जाएं और दामाद भी सेट हो जाए, ये जितना आप बड़ी प्लानिंग करेंगे उतना मौत से घबराएंगे। और घबराने का फायदा कुछ नहीं होना है, आना है उसको वक्त। अगर घबरा करके आगे पीछे कर दे कोई आदमी तो चलो ठीक है भाई, घबराहट काम आ गई, लेकिन घबराहट से कुछ होना नहीं है। तो मुझे ये महसूस हुआ, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं अपनी तजुर्बा, कि मेरा कोई प्लान नहीं है। मतलब कि अब जैसे हमको अल्लाह ने लड़का नहीं दिया है, आज मुझे इतना समझ में आ रही ये बात कि अल्लाह ने हमको लड़का क्यों नहीं दिया। वो लड़के के फ्यूचर को सोच सोच करके हम पहले ही मर जाते। 5 लड़कियां हैं, 5 लड़की के लिए 5 लड़का पैदा कर रखा है, वो उनको सेटल करेंगे, हमको कोई चिंता ही नहीं है। उनके सेट करने के लिए अल्लाह ने अलग अलग जगह पे पैदा कर रखा है, वो खुद सेट करेंगे। अब जब उस सेटलमेंट का कोई प्रोग्राम ही मेरे पास नहीं है तो मुझे मौत से कोई इतना खौफ नहीं है। ठीक है, मुफ्ती शफी अल्लाह रहमा फरमाते हैं कि आदमी मौत से घबराता क्यों है। पहली वजह क्या होती है, उसे ये नहीं मालूम होता बेचारे को कि आंख बंद होने के बाद क्या है, मतलब हमारे साथ क्या बिहेव होना है, क्या बर्ताव होना है। क्योंकि नबी को 100% कॉन्फिडेंस होता है कि यहां से अच्छा मामला मेरा आंख बंद होने के बाद में है, लिहाजा जब अल्लाह उससे कहता है कि तैयार हैं आने के लिए, वो हर नबी क्या बोलता है, मैं तैयार हूं। क्योंकि उसे मालूम है कि इस दुनिया से बेहतर दुनिया हमारी कहां है, आंख बंद होने के बाद, लिहाजा उसे कोई चिंता ही नहीं होती है। ऐसे ही आपको मशवरा मेरा यह है कि प्लानिंग कम कर लें, कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोशिश करें। अल्लाह ने अगर उनको सेटल करने का प्रोग्राम बना रखा है तो आपकी कोशिश आपकी जिंदगी में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उनके सेटलमेंट के चक्कर में आप अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करें। हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए, तुम सेटल हो जाओ, ये तो सौदा अच्छा सौदा नहीं हुआ ना, ये तो बर्बादी का सौदा हुआ है। तो पहली जो चीज इसमें रुकावट है आखिरत की तरफ में, वो एक्स्ट्रा प्लानिंग है। कुरान मजीद ने इसको इस अंदाज में कहा है कि पूरी दुनिया गाफिल है सिर्फ एक वजह से। इतना छोटा सा जुमला और इतनी बड़ी बात रब्बे जुल जलाल मालिक के कुल का कलाम है। कह रहा अल्हाकुमुत तकासुर, क्या कह रहा है, अल्हाकुमुत तकासुर, ये जो ज्यादती की पॉलिसी तुमने अख्तियार किया है इसने तुमको गफलत पे रखा है। ज्यादा ज्यादा ज्यादा, हर चीज ज्यादा हो जाए, प्लॉट ज्यादा हो जाए, बिल्डिंग ज्यादा हो जाए, माल ज्यादा हो जाए, सब ज्यादा, ये ज्यादा की पॉलिसी अल्लाह ताला कह रहा है, इसी चीज ने इंसान को गफलत पे, एक जुमले में पूरी दुनिया की प्रॉब्लम को उसने 1 सेकंड में बता दिया कि असल प्रॉब्लम तुम्हारी यहां। इसी बात को मैं अपने अंदाज में आपको समझाने के तौर पे कह रहा हूं कि प्लानिंगें कम करें।
मरना आसान हो जाएगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक छोटी सी किताब है, जब पहली मर्तबा मैंने उस किताब का नाम सुना तो उसका नाम था शौक़ वतन। क्या था? शौक़ वतन। तो मैं समझा कि शायद हजरत ने लिखा है कि वतन से मोहब्बत और वतन से शौक़, इस जज्बे से वो किताब को ख़रीदा गया कि देखें क्या इसमें मुआद है हजरत ने। तो जो पहले ही शुरू किया तो उन्होंने कहा कि शौक़ वतन से मुराद मेरा वो वतन है जो परमानेंट है। मैं तुम टेम्परेरी वाली बात की बात कर रहे हो, मैं परमानेंट वतन की बात करना चाह रहा हूं कि उसका शौक कैसे पैदा हो। तो उसमें भी उन्होंने जो बुनियादी बात पे एक बात लिखी है वो यही लिखी है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कम करें, कसरत की पॉलिसी हटा दें। अभी मैं हॉस्पिटल में था, आप भी देखते होंगे अजीब अजीब तरीके के लोग मरीज होते हैं। एक आदमी पिछले 5 साल से सब कुछ डेड है, सांस चल रही है, लेकिन एक एक कतरा जो है उसके बॉडी में जा रहा है, मर क्यों नहीं रहा है? भाई जब किसी काम का नहीं रहेगा तो मर जाए यार, नहीं, उसका रिस्क बाकी है। वो जो कतरा है वो कतरे का आखिरी कतरा जब तक चूस नहीं लेगा तब तक मरेगा नहीं। लिहाजा अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में कसरत रखा है कि कसरत माल हो जाए, कसरत वो होकर रहेगा, उसके लिए जान न खपा दीजिए, आखिरत बर्बाद नहीं कीजिए। तो पहली बुनियादी वजह क्या है कि कसरत की पॉलिसी ने हमको क्या कर रखा है, दुनिया से गफलत में, दुनिया में डाल रखा है और आखिरत से गफलत में रखा है। बात समझ आई? नंबर 2, देखें हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। सारी कमजोरियां भी किसकी रखी हुई हैं? अल्लाह ही की रखी हुई है। ये जो माल की मोहब्बत है ये ऐसा नहीं है कि ये अपने आप, ये नेचुरली तौर पर पैदा होती है, ये अल्लाह ने मोहब्बत रखी है। रखी क्यों है? अगर ये मोहब्बत को जीरो कर दे ये पूरी दुनिया की रौनक खत्म हो जाएगी। कि सारी रौनक जो कुछ भी आपको नजर आ रही है वो सिर्फ रब्बे जुल जलाल ने उस माल की, औलाद की, औरत की, खेती की और अच्छी सवारी की 5 चीजों का जिक्र कुरान में है कि इन 5 ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ इला आखिरी, 5 चीजों का जिक्र करके अल्लाह ने कहा ये मोहब्बत मैंने डाली है। बस होशियार आदमी ये है कि उस मोहब्बत में ऐसा नहीं हो कि कश्ती में पानी आ जाए। पानी के लिए, कश्ती के लिए पानी बहुत जरूरी है, लेकिन कश्ती को डुबोने के लिए भी क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। लिहाजा कश्ती ऐसी चलाएं कि पानी कश्ती में ना आने पे तब तो आप होशियार मल्ला हैं, और अगर पानी आ गया कश्ती में तो इसका मतलब आप बेवकूफ मल्ला हैं। अब आप कश्ती अपनी बर्बाद करेंगे और आप भी डूबेंगे और कश्ती भी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा ये इंसानी कमजोरियां हैं, उन्हीं पर कंट्रोल करना है। उसी बात को अंबिया बताते हैं, उसी बात को दाई बताता है, उसी बात को दावत के काम करने वाले बताते हैं कि इस मोहब्बत को कैसे कंट्रोल किया जाए और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या एक्सक्यूज होते हैं, उस पर कैसे कंट्रोल हो। तो एक एक बात करते हैं। सबसे पहली चीज हमने लिखी है कि आदमी जानता है, बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि गुनाह गुनाह नहीं है। बहुत कम लोग, ज्यादातर लोग, खासकर हराम जितनी चीज अल्लाह ने रखी है सबको मालूम है कि ये हराम है, गुनाह है। करता क्यों है बेचारा? हर गुनाह लजीज होता है, हर गुनाह में टेस्ट है, हर गुनाह में फायदा है, हर गुनाह अट्रैक्टिव है। इस वजह से बंदा गुनाह करता है और फिर सोचता है कि चलो एक वक्त आ जाएगा और हम अपने आप को क्या कर लेंगे, तौबा कर लेंगे और नेक बंदे बन जाएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है, आइडिया तो अच्छा ही है। भाई तौबा का अल्लाह ने टैबलेट रखा है, रखा किस लिए है कि गलती हो जाए तो तौबा कर लो,
लेकिन तौबा का टेबलेट इसलिए नहीं रखा है कि जानबूझकर गलती करो ताकि तौबा करो। दोनों में फर्क महसूस कर रहे हैं ना। मौलाना शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत अल्लाह वाले आदमी थे, तो एक पर्चा निकालते थे वसीयतुल इरफान। तो मैं जब बड़े वालिद साहब के घर पे रहता था वहाँ देवबंद में, मौलाना शाह रहमा के, तो असर के बाद वहाँ पे रोज़ाना वो पर्चे से कुछ पढ़ा जाता था। तो एक दिन बैठा था मैं भी बड़े वालिद साहब के साथ, गालिबन मैं ही पढ़ रहा था या जो भी था, तो उसमें ये था कि ये जो बरनाल एक आता है ना ट्यूब, जो अगर जल जाए आदमी तो लगाता है, तो बरनाल की मिसाल हजरत ने दिया था कि तौबा जो है मिसले बरनाल है। बरनाल का जो ट्यूब है ये कंपनी वाले ने बनाया है कि अगर खुदा ना खास्ता आप जल जाएं तो बरनाल क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें। लेकिन कंपनी वाले के जहन में ये बात नहीं है कि लोग जानबूझ करके आग में हाथ जलाएंगे ताकि बरनाल इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा ये तो कंपनी वाला ने भी नहीं सोचा है। उन्होंने कहा ऐसे ही तौबा एक बरनाल है जो आपके गुनाहों पे मरहम लगाता है। लेकिन अगर आप ये सोच करके तौबा गुनाह करें कि गुनाह करेंगे ताकि हम तौबा करें, तो ये तौबा का मिसयूज हो गया। इसलिए अल्लाह ताला ने तौबा नहीं रखी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको समझाने के अंदाज में इस तरीके से लिखा कि जो लोग इस प्लानिंग से गुनाह करते, गौर से सुने कि हम बाद में क्या कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, बाद में अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएंगे, तो हजरत ने लिखा है कि ऐसा आदमी अल्लाह के सामने ढीठ हो जाता है। ढीठ समझते हैं, निडर है, मतलब गुनाह करने में जो उसको खौफ होना चाहिए वो खौफ नहीं है, तो अल्लाह के आगे अपने आप को बहादुर बन रहा है। ऐसे आदमी को रब्बे जुल जलाल आखिरी वक्त तक तौबा की तौफीक ही नहीं देता। ये उनका तजुर्बा कि ऐसे आदमी से तौबा की तौफीक क्या हो, ऐसे टालता रहता है, ऐसे टाल। जैसे बाद तालिब इल्म होते हैं, जब इम्तिहान की डेट डिक्लेयर होती है तो कहते हैं यार अब आखिरी महीना जब आएगा ना तो मेहनत शुरू करेंगे। फिर जब आखिरी महीने की डेट भी आ जाती है, अरे उस पर्चे में 5 दिन का जो है गैप है उसमें मेहनत करेंगे, 5 दिन में, अरे अभी 2 दिन, ऐसे करके पूरा टाइम अपना वो क्या करते हैं, ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। और जो होशियार होते हैं वो शुरू के साल के शुरू से ये सोच करके कि मालूम नहीं वो मुश्किल वाले पर्चे में गैप का टाइम हो नहीं हो, अभी तैयारी कर ली जाए, समझे नहीं। तो ये 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो ये जो बात है कि अभी गुनाह कर लेंगे बाद में तौबा कर लेंगे, ऐसे लोगों को तौबा की तौफीक बहुत कम होती है। लिहाजा रब के सामने निडर न बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह आप अपना इतना खौफ दीजिए कि मैं आपसे नाउम्मीद नहीं हूँ। गौर से सुनिएगा जुमले को, इतना खौफ मेरे दिल में आपका ना हो जाए कि मैं आपकी ज़ात से क्या हो जाए, मायूस हो जाऊँ। इतना खौफ नहीं, इतना खौफ दीजिए, दूसरा जुमला बोल रहा हूँ, इतना खौफ दीजिए अल्लाह कि हम गुनाह से बचते रहें। कितना बारीक डिस्टिंग्विश किया हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसा भी ना अल्लाह से डरने लगो कि गोया कि मायूस हो जाओ जिंदगी से, ऐसा नहीं डरो। अल्लाह से हमेशा उम्मीद रखो। जैसे माँ कितना भी नाराज हो जाती है, कितना भी नाराज हो जाती है, लेकिन लड़के के दिल में एक गोशा रहता है कि अम्मी को किसी वक्त भी मना लेंगे। उसको उम्मीद रहती है, कोई एक जरूर उसके अंदर ऐसा परसेंटेज छुपा रहता है कि नहीं अम्मी हमको बहुत प्यार करती हैं, अम्मी को हम हर हाल में मना लेंगे, आप एकदम चिंता ना करें। यही कैफियत रब्बे जुल जलाल के साथ भी हमारी होनी चाहिए। लिहाजा इस तौबा को मिसयूज ना किया जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया, लंबी चौड़ी बात है, तो बड़े भाई ने आकर के मशवरा ये दिया, सौतेला जो बड़ा भाई था, कि ये काम अच्छा नहीं है, कुछ भी हो वो अपना भाई है, मर्डर करना अच्छा नहीं है। तो शैतान इंसानी शक्ल में आया उसी मीटिंग में। उसने कहा जो पहली मीटिंग तुमने किया था तो उसमें तुमने क्या कहा था कि यूसुफ हमारी मोहब्बत और बाप की मोहब्बत के दरमियान में कांटा है, जब तक ये कांटा नहीं हटेगा तब तक अब्बा जान हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, लिहाजा कांटा हटाना है। वो जो तुम्हारी प्लानिंग थी
वही सही थी। उसके बाद उसका जुमला रब्बे दुल जलाल ने कुरान करीम में नोट किया। कुरान करीम में कहा कि उस शैतान ने यह आइडिया दिया, व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, अभी मर्डर कर दो, बाद में तौबा करके नेक बन जाना। कौन कह रहा है कि मर्डर का पेशा अख्तियार कर लेना? तो क्या पता चला, तौबा करने का जो आइडिया डिले करने का है ना, अभी गुनाह कर लेंगे बाद में, ये शैतानी आइडिया है, ये अच्छा आइडिया नहीं है, ये शैतानी आइडिया है। लिहाजा ये पहली वजह है कि जिसकी वजह से हम आखिरत की जानिब से क्या है, गफलत में हैं। दूसरी वजह, ये हदीस में भी है और मेरे घर का भी तजुर्बा एक बार था। हम सब लोग बैठे हुए थे, भाई बहन, काफ़ी पहले की बात है। तो ऐसे बात चलने लगी आखिरत की। तो एक भाई बोला, अरे भैया अपने को क्या चिंता है, आखिरत पर गुफ्तगू हो रही है। तो मुझसे कह रहा है, अरे भैया अपने को क्या चिंता है। हमने कहा क्यों? अरे कहा अब्बा मौलाना, ताया मौलाना, चाचा मौलाना, चाचा के लड़के मौलाना, 5 भाई हाफिज, आप मौलाना, ये किस काम आएंगे, ये किस काम आएंगे? उन्होंने कहा ये बेड़ा पार करा देंगे। तो क्या पता चला कि एक वजह आखिरत से गफलत की कि शिफात का जो कॉन्सेप्ट है, सिफारिश का जो तसव्वुर है, उस तसव्वुर को गलत समझ लिया गया है। शिफात करेंगे, सालिहीन के बारे में है, उलमा के बारे में है, हुफ्फाज के बारे में है, बहुत से शोहदा के बारे में है, लेकिन सवाल ये किसकी करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे? ये 3 सवाल का जवाब भी हमको मालूम होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो सिफारिश करेंगे, जिनके लिए अहले सुन्नत वल जमात एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हबीब मुस्तफ़ा शाफ़िउल उम्म है, अपनी उम्मत की नहीं, इंसानियत की क्या करेंगे? वो सिफारिश करेंगे कि अल्लाह माफ़ कर दीजिए, बंदे हैं, गलती हो गई है, बड़ी दुनिया अट्रैक्टिव थी, फंस गए, माफ़ कर दीजिए। उन्होंने जो बात कही है वो असल है, उसको अगर क्लियर किया जाए तो सही माने में सिफारिश का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो तसव्वुर है, वो सही हो जाए। आपने भी फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की गालिबन रवायत है कि ला तस्वद्दू वजही, कि लोगों क़यामत में मुझे शर्मिंदा नहीं करना। क्या मतलब? मुझे इस पोजीशन में ना आने देना कि मैं ये कहते हुए शर्माऊं कि अल्लाह ये गलती किया है, माफ कर दो। इतना ना गलती करना कि मैं ये कहते हुए तुम्हारे बारे में शर्माऊं, मुझे कहने की पोजीशन में रखना। मैं ये बात अगर मैं लफ्जी तर्जुमा करूं ला तस्वद्दू वजही का, मेरा चेहरा क़यामत में स्याह नहीं करना, ये लफ्जी तर्जुमा है। मैंने बामुहावरा तर्जुमा किया कि मुझे शर्मिंदा नहीं करना। लिहाजा जिस नबी से आप इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, जान दे देते हैं, कम से कम उस नबी के इस जुमले को याद रखें कि उनको इस पोजीशन में ना आने दें कि वो ये कहते हुए शर्माएं कि ये मेरा उम्मती है, इसको माफ कर दें। किसके लिए वो शर्माएंगे? 2 आदमियों के लिए खास शर्माएंगे, नोट कर लें। 2 काम कतई ना करें जिससे हमारे नबी, जैसे एक बच्चा होता है इतना गलत करने लगता है काम कि बाप अब ये मोहल्ले में रिश्तेदारों में कहते हुए शर्म महसूस करता है कि ये मेरा बेटा है। बाप को इस पोजीशन में नहीं आने दो, इस पोजीशन में नहीं आने दो। ऐसे ही हबीब मुस्तफ़ा को इस पोजीशन में नहीं आने दो कि वो आपके बारे में कहें, ये कहते हुए शर्माएं कि ये मेरा उम्मती है। किसके बारे में कहते हुए शर्माएंगे? वो 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अगर ये 2 बातें आपने पकड़ ली आज और अपनी जिंदगी में अख्तियार कर लिया तो हबीब मुस्तफ़ा जरूर आपके लिए सिफारिश करेंगे। लेकिन ये 2 बातें नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, शिर्क नहीं करना है, शिर्क नहीं करना है। नंबर 2, नबी के मुकाबले में कोई भी नेक काम ये समझ करके कि हमारे नबी ने किया या नहीं किया, ये नेक है, ऐसा काम नहीं करें। नेकी के करने में होशियार रहें,
और शिर्क, अगर ये दो चीजें अगर जिंदगी में नहीं रही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, जितने भी ये पूरी चैन है सब सिफारिश करेंगे आपके लिए। लेकिन अगर ये दो कैफियत है, ये मैंने दो को क्यों कहा, एक का जिक्र कुरान में है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, और दूसरे का जिक्र हदीस में है कि हौज़े कौसर पर जिनको वापस किया जाएगा उनके बारे में हदीस है कि सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बाद दीनी, कि दूर हो जाएं वो लोग हमसे, मैं पानी नहीं पिलाऊंगा जिन्होंने मेरे चले आने के बाद मेरे दीन में अपनी मर्जी चलाई है। मर्जी नहीं चलाई, ये दीन रब का बनाया है, हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भेजा गया है, जिब्रील अमीन इसके अमानतदारों में है, वो आपके हवाले किया गया है इतनी सिक्योरिटी के साथ। उसमें अगर आप मिक्सअप करते हैं तो बड़ा मसला होता है। तो उसका एक फार्मूला सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ एक फार्मूला। मेरा मकसद सिर्फ आपको तंबीह करना है कि कैसे आप इस फितने के दौर में जन्नत का रास्ता पालें। इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी नेकी का इरादा करें तो एक मरतबा जरूर पूछें कि ये हमारे हबीब मुस्तफ़ा का अमल है या नहीं है, सहाबा ने ये अमल किया है या नहीं किया। अगर ये दोनों से इनकार आ गया तो अब कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई इमाम कुछ भी नहीं है, ये नोट कर लें। मैं मौला हजरत ने फरमाया है, मौलाना था, कोई भी हजरत नहीं है। अब हजरत सबसे बड़े कौन है? वो हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नेकी के करने में आप होशियार हो जाएं इंशाअल्लाह, तो आप यकीन जान लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश आपसे मिस नहीं हो सकती। बल्कि मैं आगे बढ़ करके अगर ये कहूं कि सिफारिश आपको तलाश करती फिरेगी कि मेरा उम्मती कहां है। लेकिन इन दो चीजों से आपको बचना है। ये दूसरी बात आपको बताना चाहते थे कि ये सिफारिश का गलत तस्वुर खत्म होना चाहिए। तीसरी चीज, अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है। ये सोचते हैं ना लोग, अरे कुछ नहीं, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ कर देगा। अच्छा, लम्हा थाने ने लिखा है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ कर देगा, तो जहर आप पीते हैं तो मर क्यों जाते हैं? भाई गफूरुर रहीम यहाँ भी है, गफूरुर रहीम वहाँ भी है, तो यहाँ जहर पी करके बंदा मर कैसे जाता है? गफूरुर रहीम ने रहमत क्यों नहीं किया? ऐसे ही जहर की तरह गुनाह भी जहर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर आपका दोस्त आपके पीछे बैठा हो और वो देखे कि आपकी पीठ के ऊपर एक बिच्छू चढ़ रहा है, आप बताइए दोस्त करेगा क्या? सारी उसकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से इस बिच्छू के डंक मारने से हमारा दोस्त क्या है बच जाए, आप उसके पीछे बैठे हुए हैं। तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर तुमको ये मालूम हो जाए कि मेरा एक दोस्त, मेरा एक मोमिन, एक मुसलमान गुनाह कर रहा है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती है कि जिस तरीके से बिच्छू के बचाने की फ़िक्र तुमको है, तुमको दुनिया का बिच्छू नज़र आया है लेकिन आखिरत का बिच्छू नज़र नहीं आया है? आखिरत का बिच्छू भी नज़र आना चाहिए, लिहाजा उसकी खैर ख्वाही। तो गफूरुर रहीम का मतलब गलत ना जाने, गुनाह अपने असर। अच्छा, गफूरुर रहीम है तो जहन्नम क्यों बना दिया? जहन्नम बनाने की ज़रूरत क्या थी गफूरुर रहीम को? भाई जहन्नम भी तो सज़ा, कितनी सज़ाओं का जिक्र है। गफूरुर रहीम का सही मतलब समझ लें। जो तीन बातें बोल रहा हूँ, एक एक बात गौर से सुनिए। जो लोग बिल इरादा प्लानिंग से गुनाह नहीं करते, उनके लिए अल्लाह ताला की गफूरुर रहीम की सिफत क्लिक करती है। जो प्लानिंग से गुनाह करते हैं उनके लिए गफूरुर रहीम की सिफत क्लिक नहीं होती है। लिहाजा प्लानिंग से नहीं करें। हो जाना नेचुरल चीज़ है, इंसान है, गलती हो गई, लेकिन प्लानिंग से किसी की इज्जत से खेलना, किसी के माल को लूट लेना, प्लानिंग से किसी का जायदाद हड़प कर लेना, किसी का कत्ल कर देना, ये प्लानिंग है। इसमें रब्बे जुल जलाल की जो रहमत की क्लिक है ना, वो क्लिक नहीं करती है। नंबर दो, एक चीज मालूम हो गई है कि ये गुनाह है और उसके बावजूद भी इस इरादे से कि अल्लाह माफ करेगा कर देना, ऐसा नहीं करें।
तो भी रब्बुल जलाल की जो है रहमत क्लिक नहीं करती है। हदीस में आता है, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनकी उम्र 60 साल को क्रॉस कर गई है। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनकी उम्र 60 को क्रॉस कर गई, उसके बाद अगर क़यामत में आ करके कहें कि अल्लाह मैं धोखे में रहा, अल्लाह ऐसे लोगों के किसी का भी उज़्र कबूल नहीं करेगा, कोई रहमानियत नहीं काम आएगी, क्योंकि तुमको 60 साल का वक्त दिया गया है। तो जो लोग 60 पहुंच रहे हैं और 60 को क्रॉस कर रहे हैं, वो समझ लें कि हमको ग्रेस पीरियड से गुजारा जा रहा है। ये बेहतरीन वक्त है कि हम अपनी आखिरत बना लें, और अब जितना बनना था ना सब छोड़ दें। अब सिर्फ अपनी फिक्र कर लें हम कि हमारी आखिरत बन जाए। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की रहमत क्या करती है, क्लिक करती है। लिहाजा अल्लाह गफूरुर रहीम है। सजा होने के बाद, जैसे एक आदमी को उम्र कैद की सजा हो गई या 20 साल की सजा हो गई, अब जेल से छूटा तो IAS ऑफिसर बना दिया जाएगा कि आप 20 साल की सजा काट लिए हैं, लिहाजा अब आप IAS ऑफिसर बन जाइए। ऐसा नहीं होता ना, क्यों होता है? नहीं होता। अल्लाह के यहाँ क्या है, सजा काट लिया है, अब आप IAS ऑफिसर बन जाइए। ये गफूरुर रहीम का माना है। भाई सजा काट लिए, काटने के बाद अब कहाँ भेजेगा? जन्नत में ना। तो IAS ऑफिसर बना दिया कि नहीं बना दिया? ये माना है गफूरुर रहीम के एक। अगर गफूरुर रहीम नहीं होता, भाई सजा काट ले, ठीक है, जाओ अपना कहीं भी रहो, हमसे क्या मतलब है? नहीं, सजा काटने वाले के साथ रहमत उसकी क्या हुई कि उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। ये गफूरुर रहीम के माना है। बात मेरी समझे। चौथी बात, एक चीज और है कि फजीलत, बैठ जाए आगे थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा आ जाए, अंदर आ जाए। ये गौर से सुनिएगा, इसमें एक बहुत बड़ा तबका इन्वॉल्व है और मैं चाह रहा हूँ इसको आपको समझने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें आपको फजीलत की ऐसी बताई गई हैं या बताई जा रही हैं और सही बताई जा रही हैं, लेकिन उसकी तशरीह गलत की जा रही है। एक फजीलत बयान कर दी जाती है, एक छोटी सी फजीलत बयान कर रहा हूँ। एक हदीस है, आपने देखा होगा मस्जिदों में अमूमन एक क्या कहते हैं, दरूद शरीफ लिखा रहता है कि जुमा के दिन असर के बाद कोई अगर 80 मरतबा पढ़ ले तो 80 साल के गुनाह क्या होते हैं, माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि हदीस, गरचे ये हदीस भी ज़ईफ़ है, लेकिन हम हदीस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सही, इसलिए कि कई तुर्क से ये हदीस आई हुई है दरूद शरीफ की। सवाल ये है कि अगर एक जुमा में बैठ करके 80 मरतबा पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो बकिया फिर अगली जुमा आप क्यों आए हैं? अब 80 साल के बाद देखा जाएगा, जब 81 साल लगेगा तो फिर एक मरतबा बैठा जाएगा। ये गलत कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऐसे ही सैकड़ों फजीलत के गलत कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इसकी तशरीह क्या है? 3 बातें नोट कर लें। गुनाहे सगीरा माफ़ होंगे, कबीरा कभी नहीं माफ़ होते, चाहे उल्टे लटक जाए। और कबीरा जितने आसानी से माफ़ होते हैं, उतना अल्लाह की रहमत है कि आपने सिर्फ दिल से ये कह दिया कि अल्लाह गलती हो गई है, डिलीटेड। हबीब मुस्तफ़ा ने सर्टिफिकेट दिया, अत्ताइब मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंबा लहू। लोगों, दुर्गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। अत्ताइब मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंबा लहू। एक मर्तबा भी अगर रब, क्योंकि रब हम आपको धोखा दे सकते हैं पगड़ी बांध करके, लंबा कुर्ता पहन करके, एक बहुत बड़े मौलाना हैं, लेकिन रब को तो ये सब चीज़ धोखा नहीं दिया जा सकता। वो तो अंदर का टेम्परेचर से निकाल के देखता है कि कहाँ हैं आप। वहां से अगर दिल से बात निकल गई कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, बस इतना एहसास हो जाना रब्बुल जलाल को इतना खुश कर देता है कि बंदा अपने को मान लिया और मुझे खुदा मानता है। बस यही तो सर कमाल है हमारा। लिहाजा ये जितनी फजीलतें हैं, नंबर 1, जब भी कभी फजीलत की बात कही जाए तो याद रखें कि उससे गुनाह सगीरा मुराद है, कबीरा कभी मुराद नहीं होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये दूसरा जुमला बोल रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, ये आपकी जिंदगी का अहम सवालों में से है।
फजीलत उस वक्त काम करेगी, क्या बोल रहा हूं, फजीलत उस वक्त काम करेगी जब आपका फराइज और हराम से बचे होंगे। मतलब एक आदमी नमाज छोड़ रहा है, हराम काम कर रहा है, और जुम्मा को बैठ करके आ करके ये दरूद पढ़ रहा है, ये कुछ भी नहीं करेगी। फजीलत के अंदर किसी आदमी को जन्नत में ले जाने की और जहन्नम से बचाने की ताकत नहीं है। जहन्नम से बंदा बचता है जब हराम से बचता है, फराइज अदा करता है तो जन्नत पे जाता है, लोगों के हुकूक अदा करता है। तीन चीजें जब वो करता है तब वो पास हो जाता है। अब फजीलत उसके परसेंटेज बढ़ाती है, उसके रिजल्ट का परसेंटेज फजीलत क्या करती है, बढ़ा देती है। फजीलत पास नहीं कराती, नोट कर लें जुमले को, फजीलत किसी को पास नहीं कराती है। लिहाजा फजीलत के बारे में ये गलत है। तीसरी बात, ये जो कहा गया है कि वो भी जो गुनाह सगीरा माफ होंगे 80 साल के एक जुमा पढ़ने में, ये उस आदमी के माफ होंगे जो मुवाज़िबत अख्तियार करता है। मुवाज़िबत समझते हैं, लगातार वो जुमा को ये अमल करता रहता है, तब उसको ये फजीलत हासिल होगी। एक जुमा को बैठ करके सुन करके आ गया, चलो यार एक जुमा कुर्बान कर ही देते हैं, 1 घंटे का मामला है, 1 घंटे में 80 मरतबा जो है पढ़ लेंगे, ये उसको हासिल होगी फजीलत जो इसकी मुवाज़िबत अख्तियार करता है। ये फजीलत की तशरीह होनी चाहिए, ये फजीलत के बारे में मालूम होना चाहिए। ये एक वजह है जिसकी वजह से आदमी गफलत में है। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। इबादतें 2 तरीके की होती हैं, गौर से सुन लीजिए। हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, एक डायरेक्ट इबादत है, एक इनडायरेक्ट इबादत है। इनडायरेक्ट इबादत कभी भी डायरेक्ट इबादत पर प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती। क्या समझे मेरी बात? जो डायरेक्ट इबादत क्या है, जिसमें अल्लाह का हुक्म है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, हराम से बचना है, हुकूक अदा करना है, ये डायरेक्ट इबादतें हैं। अब इनको करने में बंदे को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब वो क्या करता है कि इनडायरेक्ट इबादत को पकड़ता है। मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर उसको ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है कि उसके बंदों की खिदमत की जाए, खिदमत खल्क। क्या बोलता है, ये सब मेरे पास आते रहते तभी मुझे मालूम होता है, मौलाना साहब मैं मानता हूं मैं रोज़ा नमाज का उतना पाबंद, ऐसे बोलता है, बहुत ही मासूम इनोसेंट होकर के बोलता है, मौलाना मुझे मालूम है मैं रोज़ा नमाज देकर, लेकिन मैं किसी का हक नहीं मारता, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता, मैं किसी का कर्जा नहीं लिया हूँ। कहीं अगर रात 12 बजे भी अगर किसी को हमको मालूम हो जाए कि कोई आदमी हॉस्पिटल में परेशान है फला जगह, मैं फौरन निकल के जाता हूँ, लेकिन मैं घर से नमाज रोज़ा। वो क्या समझ रहा है कि ये इनडायरेक्ट इबादत हमको जन्नत में दाखिल कर देगी। भैया, इनडायरेक्ट इबादत परसेंटेज बढ़ाएगी, आपके रिजल्ट को पास नहीं कराएगी। ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं। कितने लोग हैं, बहुत से अलग अलग। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुसलमानों में एजुकेशन को खूब आम होना चाहिए, एकदम यकीनी बात है। उसके साथ आप वो 3 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फराइज अदा कर रहे हैं। यहीं पर एक प्रोग्राम था 2-3 साल 3 साल पहले की बात है, मगरिब का वक्त था। प्रोग्राम का टॉपिक था मुसलमानों में इत्तेहाद। उस स्टेज पर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तबलीगी, जिन लोगों ने बुलाया था सब लोग मौजूद थे, उसमें से एक मैं भी था। मगरिब की नमाज का वक्त था। अब वो रास्ता, जिस रास्ते से जाना था उस पर झंडी लगानी थी, कुछ सफाई वफाई करनी थी। वो जो बच्चे नौजवान मेहनत कर रहे थे बेचारे, मगरिब की नमाज छोड़ दी है लेकिन वो रास्ते की सफाई में लगे हुए। इनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि ये काम हम करके मामले को हल कर लेंगे। कभी मामला नहीं हल होगा, कभी नहीं हल होगा। और आपको छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ,
कि जितने भी इस किस्म के काम हमारे फेल हो रहे हैं भारत में, इतनी, आपको मालूम है 17 साल से 2014 से समझ लीजिए कम से कम, या 2010 से जितना मुसलमान एक्टिव हुआ है इन एवरी फील्ड, हर मैदान में, भारत में कभी मुसलमान इतना एक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो एक्टिव होने वाले हफ्ते की 35 नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो उनके वो असरात क्या हो रहे हैं, सही तौर पर नतीजे नहीं बरामद करेंगे। लिहाजा ये गलत फहमी है कि हम इनडायरेक्ट इबादत के जरिए भी जन्नत में जा सकते हैं। इनडायरेक्ट इबादत के जरिए आपके परसेंटेज अच्छे हो सकते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन जन्नत में दाखिले के लिए डायरेक्ट इबादत मस्ट है। हमारे मदरसे में अखलाक के 100 नंबर हैं, सब्जेक्ट के भी 100 नंबर हैं। अब एक बच्चे ने सोचा कि यार ये सारे सब्जेक्ट में कुरान, फिक़ह, इसमें सब में तो नंबर लेना मुश्किल है, चलो अच्छा तालिम इल्म बन करके अखलाक के 100 नंबर ले लेते हैं। कर लिया उसने, सारे उस्ताद के निगाह में अच्छा है, सब्जेक्ट में 0 है, क्लास में, अगली क्लास में जाएगा नहीं जाएगा। वो ये समझ रहा है कि अखलाक पे 100 नंबर पा करके हम 4th स्टैंडर्ड से 5th में चले जाएंगे, जमात 4 से 5 में चले जाएंगे, कभी नहीं जाओगे भैया। ये एक अलग बात है, अगर सब में 30-35 लेकर पास हो जाते और अखलाक में 100 नंबर लिए होते तो परसेंटेज क्या होता, इंक्रीज कर जाता, ये तो पॉसिबल था। लेकिन अखलाक के सिर्फ 100 नंबर लेकर के आप सोचे हम क्लास में आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लिहाजा ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है हम आखिरत से गफलत में हैं। और आखिर में फिर कह रहा हूँ कि कोशिश करें, जितनी उम्र आपको अल्लाह ने दी है, अगर 60 को क्रॉस कर रहे हैं तो अब अपने फ्यूचर को बनाने की फ़िक्र करें। बकिया के फ्यूचर के लिए बस टाइम बीइंग काम करें, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए परमानेंट काम करें। कोई काम नहीं आने वाला है। इस दरमियान में एक चीज़ और तजुर्बा हुआ, जब आया हुआ ना कि कैंसर हो गया है, तो मैंने खैर शुरू से ये नहीं समझा कि कैंसर मौत का पैगाम है, मैंने नहीं समझा। जब मौत आना हो गया आएगी, उसका वक्त बताइए ना, उसके लिए इतनी चिंता की ज़रूरत है। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए ऐसा होता है, ये जो कहते हैं ना कि आखिरी वक्त जब होता है तो शैतान मुख्तलिफ़ किस्म से आता है और कभी पानी है, प्यास है, तो मैंने ऐसे ही तस्वुर किया कि अब शायद मरना ही है। तो मतलब ये मैंने खुद से तस्वुर अपने ऊपर लादा कि ये मरने का पैगाम है और मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अब मैं बहुत ज़्यादा अपडेट रहता था, क्या छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, तो यूपी में क्या हो रहा है, हरियाणा का रिज़ल्ट क्या आया है, तो बिहार में क्या हो रहा है। ये मतलब एक था कि आप लोगों से बातें भी करनी रहती तो मैं अपडेट भी रहूं। इसका नतीजा ये निकला, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि जब मेरी आंख बंद हो तो यही सारे ख्वाब आते। कोई भी अच्छी बात की नमाज पढ़ रहा हूँ, लोगों में तकरीर कर रहा हूँ, हालांकि रोज़ 2 तकरीर करने वाला, साल महीने की 65 तकरीर करने वाले के ऊपर ये जो दुनिया की चीज़ें थी वो गालिब रही। कई मरतबा मुस्तकिल, आपको हैरत में, मस्जिद में बैठा हूँ, मुस्तकिल नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उनके साथ सफ़र हो रहा है, आपका क्या प्लान है मौलाना साहब। यानी 24 घंटे में जब आंख बंद हो तो ख्वाब क्या आवे, वही जो हमको सारी दुनिया की फिक्र। ये आपको बताना चाहता है, ये फिक्रें कम करें। जिनकी उम्र 60 क्रॉस कर गई हैं, अब आप, वरना यही मरने से पहले वो जो आ रहा ना कि शैतान सब, यही है वो शैतानी हरबे कि जो आपको और ख्वाब की शक्ल में, और कभी कभी तो ऐसा लगता था लेटे हैं कोई नहीं है, लगता था सामने खड़े हैं सब, ऐसे महसूस होता था कि मोदी साहब हाथ जोड़े खड़े हैं और वो कह रहे हैं यहाँ ऑर्डर लिखवा दो, फलां जगह आपने अयोध्या में हमको हरवा दिया है, फलां जगह आ जाइए। ऐसी सारी बातें दिमाग में
मैं दीवाना हो गया। मैंने यूट्यूब बंद कर दिया, देखना ही बंद कर दिया। अभी आप मुझसे पूछें हरियाणा में क्या हुआ, कौन जीता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने छोड़ दिया। हमने कहा कि ये देखने का ये नतीजा कि जब मैं मौत का तस्वुर करूं तो नरेंद्र मोदी आवे हमारे सामने, समझे नहीं। ज्यादा मैं आपको भी ये मशवरा देता हूं कि उतना ही इस दुनिया में इन्वॉल्व हो जिससे हमारी आखिरत बर्बाद होने नहीं पाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बहुत ज़रूरी ऐलान है। देखिए, आप लोगों की हौसला अफजाई, ये इदारा जो कुछ भी है जितनी जल्दी बना सब आप जानते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरों से झूठ भी बोल सकता हूँ लेकिन हुबली वालों से झूठ मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो कुछ है आपके सामने है। तो हमने जाने से अभी ये मर्द जब डिडक्ट हुआ उससे पहले प्रोग्राम था कि सीरत के उन्वान पर बच्चों पे अच्छी तकरीरें कराई जाएं और इनके हौसले के लिए अच्छे अच्छे इनामात रखे जाएं। तो अचानक बीमार हो गए ये लोग भी, एकदम मायूस हो गए बेचारे, क्योंकि अब इनको अचानक समझ में ना अब होगा क्या होगा, कल क्या होगा। तो मैं बहरहाल इनको संभालने की कोशिश किया। आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप इनको संभालें, समझे। आदमी आता है, मर जाता है। हबीब मुस्तफ़ा से ज़्यादा कौन कीमती शख्सियत थी, उनसे ज़्यादा किसके ज़िम्मे काम था। उसके बावजूद रब्बुल जलाल ने 61 साल में क्या किया, आपको उठा लिया। तो ये सोच छोड़ दें, किसी के मर जाने से, किसी के ज़िंदा रहने से अल्लाह का काम नहीं रुकता है। अल्लाह का काम, अल्लाह बंदे पैदा करता है, काम होता है। लेकिन ये है कि आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों का ताउन जो है वो, तो मैं जैसे ही आया मैंने पहला प्रोग्राम लिया कि हमारे बच्चों का जो सीरत का प्रोग्राम होना था वो कहाँ तक पहुँचा। ये लोग बोले तो ऐसा हो गया। हमने कहा नहीं, सिराज ज़रूरी नहीं है, दुनिया ज़रूरी है और सब चलेगी दुनिया। हम मर जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन कम करेंगे, उसके बाद सब एकदम रूटीन पर आ जाएंगे। उसी कब्रिस्तान से मोटरसाइकिल से गुजरेंगे, कोई आदमी सिर्फ फातिहा भी नहीं पढ़ेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आप भी नहीं पढ़ेंगे। मैं भी तो रोज़ गुजरता हूँ ना, मैं रुक कर पढ़ रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ता है। लिहाजा ये सब मुझे मालूम है। तो आपसे सिर्फ अपील मेरी ये है कि ये इदारा आपका है, आप इसको संभालें और हमारी इतने दिन ज़िंदगी अगर अल्लाह ने अभी खिदमत का मौका दिया है तो अल्लाह हमसे खिदमत लेगा, वरना कोई ना कोई दूसरा सिराज खड़ा होगा और काम करेगा। काम नहीं रुकता है रब्बुल जलाल का, समझे। लिहाजा इस प्रोग्राम के लिए जो है ना 31 अक्टूबर को हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है और सुबह 10 बजे से, और आपको मालूम है कि हमारे पास 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है। उस दिन छुट्टी भी है। तो आप लोगों से है कि बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए, मेरी हिम्मत अफजाई के लिए, कि मुझे मालूम हो कि शहर हमारे साथ खड़ा है। आप जितना हमारा ताउन इस लिहाज से करेंगे उतना हमारे हौसले क्या होते, बुलंद होते हैं। 2-3 आदमी हमारे पास आए, आपको हैरत होगी, हमारे शूरा के मेंबर आए, कहा मौलाना साहब अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, मैं अपना सारा काम रोक करके 24 घंटे मदरसे में ड्यूटी दूंगा और इसके बजट को किसी तरीके से जो है वो पूरा करूंगा। कर पावे या ना कर पावे, लेकिन आपके ये जुमले मेरे लिए मालूम आपको मुझे सुरैया पर पहुंचाते हैं, मेरे हौसले को इतने बुलंद करते हैं। हम इंसान हैं, पत्थर नहीं हैं। लिहाजा आपसे इस इदारे के लिए कि जो भी है इसका ताउन करें, प्रोग्राम में शिरकत करें। मौलाना मुफ्ती हमारे जो जमीयतुल उलमा के सदर इफ्तिखार साहब आ रहे हैं, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब शाह वलिल्लाह के जो मोहतमिम है वो आ रहे हैं, और मौलाना शफीउद्दीन बिजली साहब आ रहे हैं जो जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए ज़रूर प्रोग्राम में शिरकत करें और अपनी मोहब्बत का इजहार जैसे दुआओं से कर रहे हैं, फ़िज़िकली भी हमारे इदारे में पहुँच करके बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। मैं भी इंशाअल्लाह मौजूद रहूँगा। जज़ाकल्लाह।